फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 के चैप्टर नाम है इम्पीरियल कैपिटल विजयनगरा के कुछ वेरी शॉर्ट टाइप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को मैं काफ़ी जल्दी जल्दी कराऊंगा ताकि आपको आसानी से रिकॉल हो सके और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अच्छे से समझाऊंगा ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो आप इससे मदद ले सकें। तो चलिए बिना समय वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है हु फाउंडेड द रूइंस ऑफ हम्पी। तो इसका आंसर होगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी फाउंडेड द रूइंस ऑफ हम्पी। तो कौन था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है किसने विजयनगरा एम्पायर को ढूंढा था? कौन से साल में? 1336 CE में, AD में। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिहर और इसका दूसरा हो जाएगा बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का। और कौन सी डायनेस्टी थी? इनकी डायनेस्टी थी संगम डायनेस्टी फर्स्ट डायनेस्टी बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच यूरोपियन कंपनी अराइव्ड ऑन द इंडियन सीन इन 1498। तो 1498 में कौन सी यूरोपियन कंपनी सबसे पहले आई थी? तो सबसे आसान इस क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पोर्चुगीज़ सबसे पहले आए थे। ठीक है, और इनके काफ़ी अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे विजयनगरा एम्पायर के जो भी रूलर्स थे। और ये आपका है विजयनगरा एम्पायर पूरा। ठीक है, आप यहाँ पर कैपिटल देख सकते हैं, ये कैपिटल सिटी हो गई। और इनके जो मेजर राइवल थे ये थे बहमनी किंगडम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हु वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ विजयनगरा एम्पायर। तो विजयनगरा एम्पायर के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे कृष्णदेव राय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हेन डिड कृष्णदेव राय डाई। तो 1529 AD में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बिटवीन होम द बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी वॉज फॉट। तो कौन सी किसके बीच सबसे पहले था? वो एक साइड थे विजयनगरा एम्पायर जिसमें रामा राय एक साइड थे और दूसरी साइड यहाँ आ जाता है बीजापुर की जो फोर्सेस थी। ठीक है, जिसमें अहमदनगर आ जाता है और गोलकोंडा भी आ जाता है। ये बने थे सारे छोटे छोटे डायनेस्टीज थे जो बनी थी बहमनी किंगडम के टूटने के बाद ये सारे बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है नेम द मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। तो इन्होंने क्या क्रिएट करा था? अमार नायक्स करके एक नया सिस्टम बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हु वर अमार नायक्स। तो ये कौन थे? ये सभी वो थे मिलिट्री कमांडर्स और जिनको दिया जाता था कुछ टेरिटरीज। ठीक है, और वहाँ पर वो काम करते थे। कौन देता था? राय कौन होते थे? वहाँ के किंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज़ महानवमी दिब्बा। तो महानवमी दिब्बा क्या है? ये क्या एक तरह का मैसिव प्लेटफॉर्म होता है जो कि ऊंचाई पे बनाया जाता है। ठीक है, और कितना ऊंचाई होता है? अबाउट 11,000 फीट टू हाइट ऑफ 40 फीट। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म होता है ऊपर, जैसे हड़प्पन में आपने पढ़ा होगा सिटाडल करके होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वेयर डिड किंग्स मीट एडवाइजर्स। तो कहाँ पर? एट लोटस महल पर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच टेम्पल वॉज यूज्ड बाय किंग एंड हिज फैमिली। तो हजारा रामा टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है नेम डिफरेंट डायनेस्टीज दैट रूल्ड ओवर विजयनगरा एम्पायर। तो विजयनगरा एम्पायर पे देखिए कौन कौन सी डायनेस्टी। सबसे पहले संगम डायनेस्टी जिनकी फाउंडेशन किसने करी थी? हरिहर और बुक्का ने किया था। फिर यहाँ आ जाता है सलूव डायनेस्टी, फिर तीसरा आ जाता है तुलुव डायनेस्टी और इसी डायनेस्टी के कृष्णदेव राय थे। और फोर्थ आ जाता है अराविडू डायनेस्टी। यहाँ पर अराविडू कर लीजिएगा थोड़ा डायनेस्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रूल बाय कृष्णदेव राय विच 2 सिटीज़ ऑफ बहमनी किंगडम वर कंट्रोल्ड बाय हिम। तो इनका जो रूल पीरियड रहा है वो रहा है 1509 से लेके 1529 AD तक, जो कि अराउंड 20 ईयर्स हो जाता है। और इन्होंने गुलबर्ग और बिदार 2 सिटीज़ को कंट्रोल किया था, गुलबर्ग और बिदार। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बिटवीन होम वॉज द बैटल ऑफ टालीकोटा या फिर राक्षसी तंगड़ी फोर्ट। ये उसी तरह क्वेश्चन हो गया, अभी मैंने आपको पीछे कराया हुआ है तो देख लीजिए इसका। और नेम द किंगडम डिफीटेड इन दिस बैटल। तो बैटल ऑफ टालीकोटा होता है 1565 AD में। ठीक है, और किसके बीच? यहाँ विजयनगरा एम्पायर के बीच और दूसरा यहाँ पर थे
सुल्तान्स ऑफ डेक्कन, जिसमें बहमनी किंगडम के जो छोटे छोटे आ जाते हैं सारे, ठीक है। अहमदनगर हो गया, गोलकोंडा हो गया, ये सारे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हाउ डिड द नेम हम्पी अनदर नेम फॉर विजयनगरा केम इनटू यूज व्हेन एंड हु डिस्कवर्ड इट्स र्यून। तो हम्पी क्या कौन था, एक अलग नाम था किसका, विजयनगरा का। दिस नेम वॉज डराइव फ्रॉम द लोकल मदर गॉडेस नेम पंपा देवी, पंपा देवी। द र्यून्स ऑफ हम्पी वर डिस्कवर्ड इन 1800 में, किसके द्वारा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, एन इंजीनियर एंड एंटीक्वारियन। इन फैक्ट कॉलिन मैकेंजी वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है गिव एनी टू फीचर्स ऑफ महानवमी दिब्बा विजयनगरा। ठीक है, तो महानवमी दिब्बा भी मैंने आपको बताया एक प्लेटफॉर्म होता था, तो उसके दो फीचर आपको बताने हैं। तो सबसे पहला आप बोल सकते हैं कि ये मैसिव प्लेटफॉर्म है जो कि हाईएस्ट पॉइंट पे रहता था किसी सिटी में, ठीक है। इट वॉज सपोर्टेड बाय अ वुडन स्ट्रक्चर एज वेल, तो वुडन स्ट्रक्चर से सपोर्ट दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है द बेस ऑफ द प्लेटफॉर्म इज कवर्ड विथ रिलीफ कार्विंग्स थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मेंशन एनी टू सेरेमनीज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ महानवमी दिब्बा। और ये 2010 में आया है और कई बार रिपीट भी होता है, तो उसी को मैंने यहाँ लिख दिया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए वर्शिप, क्या हो जाता है, वर्शिप ऑफ इमेज, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा वर्शिप ऑफ स्टेट हॉर्स, स्टेट हॉर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मेंशन द टू मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स अबाउट द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ विजयनगरा एम्पायर। तो क्या स्ट्राइकिंग फीचर था, सबसे पहले यहाँ पर क्या थे, तुंगभद्रा जो इनकी इंपॉर्टेंट रिवर होती थी वो एक नेचुरल बेसिन बनाती थी, क्या बनाती थी, नेचुरल बेसिन, जिसके कारण बहुत इंपॉर्टेंट ये नदी मानी जाती थी और इसके कंट्रोल के लिए हमेशा लड़ाई होती रहती थी। चलिए कोई और दूसरा पॉइंट क्या था, ह्यूज फोर्टिफिकेशन, बहुत ज़्यादा फोर्टिफिकेशन था, बहुत ज़्यादा फोर्टिफिकेशन था। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मेंशन द रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द महानवमी दिब्बाज। तो ये दोबारा रिपीट हुआ है, वर्शिप ऑफ इमेज, वर्शिप ऑफ स्टेट हॉर्स और सेक्रीफाइस ऑफ बफेलोज, सेक्रीफाइस ऑफ बफेलोज एंड अदर एनिमल। ये तीन चीज़ें आपको याद रखना, पहला क्या, इमेज की वर्शिप, दूसरा क्या, यहाँ पर स्टेट हॉर्स की वर्शिप करना, और तीसरा है बफेलो का सेक्रीफाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच गॉडेस इज कॉल्ड पंपा। तो गॉडेस पंपा इज द नेम ऑफ गॉडेस पार्वती, पार्वती को ही कहा जाता था पंपा, पार्वती को ही कहा जाता था पंपा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हु वॉज कॉलिन मैकेंजी, मेंशन हिज इम्पोर्टेंस इन इंडियन हिस्ट्री। तो कॉलिन मैकेंजी कौन था, यूज्ड टू वर्क फॉर British East India Company. He took birth in 1754 and he was a engineer और he became the first surveyor general of British India in 1815 और इनकी जो डेथ हुई थी 1821 में। He began to survey in traditional culture, historical places of India in order to run administration of colonial India more smoothly and effectively। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है मेंशन द साइलेंट फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ हम्पी। तो सबसे पहला क्या है, यहाँ पर आर्टिस्टिक पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते थे, आर्टिस्टिक पिलर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो ये स्ट्रक्चर्स होते थे उनके आसपास गैलरी होती थी, ठीक है। और अराउंड जिसके अराउंड क्या होते थे, जैसे गॉड होते थे, तो उसके आसपास पूरा इस तरह इसको बना के रखा गया था। और मेन टेम्पल कौन कौन से, दो मेजर इंपॉर्टेंट टेम्पल थे। सबसे पहला था विथल टेम्पल और हज़ार रामा टेम्पल, हज़ारा रामा टेम्पल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हाउ डिड द वाटर रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम सॉल्व इन विजयनगर एम्पायर। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर हुआ करती थी तुंगभद्रा रिवर, और इसमें जो होता था नेचुरल रिजर्वोयर, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट काम करता था। और मैनी रिवर्स फ्रॉम द नियर बाय माउंटेन रेंज गेट मर्ज इनटू दिस रिवर, और डैम्स बनाए गए थे जो कि हर एक ट्रिब्यूटरी पे बनाए गए थे जिससे कि हम उसको यूज़ कर सके लेटर ऑन। और हॉज was built in order to cope with the drastic climate in drought situation. This was stored in the beginning of 15th century और इसको क्या कहा जाता था, कमालपुरम वाटर रिजर्व, कमालपुरम वाटर रिजर्वोर। तो ये कुछ आपको याद रखना है। सबसे पहले तुंगभद्रा रिवर जो कि नेचुरल रिजर्वोर होता था, सारी ट्राइब्यूटरीज एक जगह मिलती थी, और तीसरा डैम्स बना के रखा था जिसके बाद हम लेटर ऑन यूज़ कर सकते थे, और एक कमालपुरम वाटर रिजर्वोर भी था। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एग्जामिन हाउ द अमर नायक सिस्टम वाज अ पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो अमर नायक में क्या होता था, जो टेरिटरी दिया जाता था, तो इससे आप क्या कह सकते हैं, मैनी फीचर्स ऑफ दिस वर डराइव फ्रॉम गुप्ता एम्पायर से लिया गया है, ठीक है। और द अमर नायक वर द मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राइज और द रूलर्स ऑफ द
विजयनगर एम्पायर। यही चीज़ें आप लिख सकते हैं। अमरनायक सिस्टम क्या था। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का कहीं ना कहीं ये लास्ट क्वेश्चन होगा। विच डायनेस्टी डिड कृष्णदेवराय बिलोंग टू, मेंशन एनी वन ऑफ हिज एक्सपेंशन इन कंसोलिडेशन पॉलिसीज। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले कृष्णदेवराय ने जो रूल कराया 1509 से 1529 एडी तक, ठीक है। और ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? तुलुव डायनेस्टी। एंड एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन इनका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। ही एक्वायर्ड द लैंड बिटवीन तुंगभद्रा एंड द कृष्णा रिवर्स, और जिसको हमने कहा है रायचूर द्वाब, इन 1512 में। ड्यूरिंग हिज रूल द रूलर्स ऑफ ओडिशा were subdued in 1514 and harsh defeats were inflicted on the Sultan of बीजापुर 1520 में। चलिए आज के लिए थैंक यू, और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। और कहीं ना कहीं इनमें से अगर 25 मैंने क्वेश्चंस कराए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और आपको कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको हर एक एग्ज़ाम में मिल ही जाएंगे। और CUT में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड मिल जाएगा, या फिर एग्ज़ाम बोर्ड जो होते हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो इसकी अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी अगर डाउट हो आप वहाँ पूछ सकते हैं। वहाँ पर टेलीग्राम पे आपको डेली क्वेश्चंस कराएंगे, MCQ कराते हैं, और अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में जानना है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर आज चलिए, थैंक यू।